अस्सलाम वालेकुम। कोड बेस्ड स्टैट्स में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अ, आज की इस सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन आर। ये आप लोगों को कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और मेनली यही यूज होता है। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं राइट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग इज इक्वल टू बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में आप में से कम लोग जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ लेकिन कम लोग जानते होंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने पहले देखा होगा कहीं ना कहीं इन तीनों को। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग सबसे पहले तो अपनी आर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इनकी क्या काम है। ठीक है, मैं आर की स्क्रीन पे आ गया। तो सबसे पहले ये चारों को मैंने इधर चले जी नाम लिखे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले पहले वाले को देखेंगे इज इक्वल टू को। ठीक है, जो आप लोग बचपन से देखते भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस इधर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं कोई भी इसको, अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले मैंने इधर थोड़ा सा काम किया था। ठीक है, मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऊपर मैं एक्स इज इक्वल टू 10 देता हूँ। ठीक है, 10 नाम लिखा। इसने कह दिया जी मैंने एक्स को 10 के बराबर रख दिया है। जैसे कि आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे थे कि आप लोग एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, फिर आप लोग उस तरह से सॉल्व करते थे। क्या करते थे, आप लोग एक्स को 10 के बराबर रख देते थे। ठीक है, यही काम किया कि आपने 10 को कोई ना कोई नाम असाइन कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने 10 को एक नाम असाइन कर दिया जो कि एक्स है। ठीक है, आप लोग अब कोई और नाम भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ उसामा, मैं अपने आप को असाइन कर देता हूँ 20। ठीक है, तो देखें अब मैंने इधर उसामा इज इक्वल टू 20 लिखा और इधर भी इन्वायरमेंटल पेन में वो बता रहा है कि मैंने उसामा को 20 के, मतलब उसामा को, मैंने उसामा के अंदर 20 को स्टोर कर दिया है और एक्स के अंदर मैंने 10 को स्टोर कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, ये आप लोग बेसिकली एक्स के अंदर आप लोगों ने 10 को स्टोर किया और उसामा के अंदर आप लोगों ने 20 स्टोर किया। ठीक है, 20 को आप लोगों ने स्टोर किया, अब आप लोगों ने इसको नाम दिया है। ठीक है, मैंने उसामा नाम दिया है, इसको स्टोर करके मैंने उसामा नाम दे दिया 20 को, और मैंने 10 को एक्स के अंदर स्टोर करके मैंने एक नाम दे दिया एक्स। कोई भी आप लोग नाम इधर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अ, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स ने। ठीक है, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इधर से मैंने रिमूव किया, देखिए उधर वो महफूज है। ठीक है, मैंने इधर इसको रिमूव किया और मैं इधर अब लिखता हूँ, मैं सिंपली अगर मैं एक्स लिखूंगा ना वो मुझे बता देगा कि एक्स को मैंने 10 के बराबर रख दिया। ठीक है, ये नीचे इसने बता दिया। आप लोग सिंपल एक्स लिख के भी इसका आप लोगों को जवाब मिलेगा, और आप लोग प्रिंट भी लिखेंगे ना, प्रिंट लिख के भी उसके अंदर आप लोग अगर एक्स लिखते हैं तो भी ये बता देगा जी 10 है जवाब इसका। ठीक है, ये काम है इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का। अच्छा, बेसिकली ना इज इक्वल टू, लेफ्ट असाइनमेंट और राइट असाइनमेंट, इन तीनों का काम सेम ही है। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है वो आप लोगों को लाजमी, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा अभी। इसके बाद मैं आप लोगों को ये ना थोड़ा राइट असाइनमेंट, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसी को हर बंदा यूज करता है। जितने भी आप लोग आर के प्रोग्रामर्स देखेंगे वो इसी को यूज करते हैं। ठीक है, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और हम लोग भी अपने जो पूरे कोर्स में इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ एक्स। अब मैंने वही काम किया, एक्स इज इक्वल टू, मैं वही 10 ही रखता हूँ। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मैंने 10 किया। मैं अब इसको एक्स इज इक्वल टू 10 ये बता रहा है, ये नीचे बता रहा है कि आपकी कमांड रन हो गई है। ठीक है, अब मैं इधर एक्स लिखता हूँ इधर। ठीक है, मैं वो नीचे भी लिख सकता था वैसे, मैंने इधर एक्स लिखा तो ये मुझे बता रहा है जी आप लोगों का 10 आ गया। ठीक है, इसको रिमूव, अब देखें मैंने एक्स इज इक्वल टू 10 रखा था, ये एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये जो एक्स है इसने रन किया, ये बता रहा है जी 10 है। वो ऊपर वाला ही सेम काम इसने किया। ठीक है, हम इसको क्यों यूज करेंगे, उसको क्यों नहीं यूज करेंगे, अब मैं वो चीज आप लोगों को बताने लगा हूँ। ठीक है, तो अपने कान खोल लें और इस बात को गौर से सुने। तो सबसे पहली चीज ये कि जब आर प्रोग्रामिंग को, इस लैंग्वेज को बनाया गया था ना, तो इसी को उन्होंने एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर बनाया था। ठीक है, किसी चीज को असाइन करने के लिए उन्होंने इसी को बनाया था। ठीक है, इसको नहीं था बनाया। ठीक है, इसको उन्होंने किसी और काम के लिए बनाया था। ठीक है,
किस काम के लिए इसको बनाया था, ठीक है। इसका तो आप लोगों को पता चल गया कि ठीक है जी, बेसिकली जो काम हमने इधर किया ना वो काम इसका है, ठीक है, इसका नहीं है, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, लेफ्ट के बारे में। तो इसका काम क्या है, ये काम ऐसा करता है कि आप लोगों के पास जब आप लोग फंक्शंस होते हैं ना, कोई फंक्शंस के अंदर जब आप लोग कोई आर्गुमेंट लिखते हैं, तब आप लोग लिखते हैं ना, तब आप लोग इज इक्वल टू को यूज करते हैं, ठीक है। जब आप लोग फंक्शंस को यूज करते हैं, आगे चल के हम लोग उनको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर जब आप लोग कोई आर्गुमेंट देते हैं ना, तब आप लोग जो है ना ऑपरेटर लगाते हैं ना, तो वो इज इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये काम जो है इज इक्वल टू का होता है, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन करने वाला काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन जो है ये काम इसका है नहीं है, ठीक है। और सब आप लोग अगर प्रोग्रामर्स को देखेंगे ना, जो आर के बेसिकली प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो वो इसी ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। इसको नहीं यूज करते असाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को फर्क पता चल गया, ठीक है। और हम लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है, असाइन करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है, अब हम लोग देखेंगे जी राइट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। राइट असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं राइट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैं अब मैंने वो एक्स एक वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने 10 को स्टोर किया था, ठीक है। अब 10 मैंने लिखा, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स, एक्स ही मैं लिखता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है जी। इसने ये रन किया है, ये कह रहा है जी मैंने रन कर दिया। और ये एक्स को मैं दोबारा लिखता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसने 10 बता दिया। अब इन दोनों में आप लोगों को फर्क पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या फर्क है। अब देखें कि अब अगर वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड पे था, तो इसको लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर बोल दिया था, ठीक है। अगर आप लोग को वेरिएबल राइट साइड पे रखेंगे, तो इसको राइट असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग बोल देंगे, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, क्या काम है। बल्कि आप लोग को तीनों का पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब चौथा आखिरी जो ऑपरेटर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जी। लेस देन और माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ना इसमें एक चीज आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि अब मैं इधर लिखता हूँ ना, एक्स को मैंने 10 के इक्वल रखा है, ठीक है जी। ये कह रहा है, अब मैं एक्स लिखता हूँ, तो इस ये कह रहा है जी ठीक है 10 है। अब मैं इधर से इसको एक बार रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स लिखा, ये 10 स्टोर कर दिया और इसने बता दिया जी 10 है। अब मैं नीचे चल के ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्स पे काम करता जा रहा हूँ, मैं किसी और जगह पे जाकर मैं लिखता हूँ ना एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूँ ना 20, तो पीछे वाला जो एक्स है ना, ये जो एक्स इज इक्वल टू 10 है, इसने खत्म कर देना है। जो मैंने नया 20 लिखना है, इसने उसको स्टोर कर देना है, पीछे वाले को इसने खत्म कर देना है। ये देखें, मैंने एक्स इज इक्वल टू, अब मैं एक्स इज इक्वल टू 20 लिखा, इसने पीछे वाले को खत्म कर दिया। तो अब ये बता रहा है जी 20 है, अब 10 नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। ये काम ये चीज आप लोगों को पता चल गई कि जब नया असाइनमेंट आप मतलब आप लोग आप लोग अब एक्स इज इक्वल टू 10 साइन किया, तो आप लोग नीचे चलते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो आप लोग नीचे जाके एक्स इज इक्वल टू 20 करते हैं, तो वो आप लोगों को जो है 10 खत्म हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो नया होता है वो लिखा जाता है, ठीक है, पीछे वाला खत्म हो जाता है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ये बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा कहती है। अब ये देखें, मैंने एक्स इज इक्वल टू 20 लिखा, इसने बता दिया जी ठीक है। अब मैं कहीं पे भी जाके एक्स इज इक्वल टू 30 लिखूंगा ना, छोटा एक्स इज इक्वल टू 30, तो ये 20 खत्म कर देगा, तो ये जो है 30 रख देगा। अब मैं अगर मैं रखता हूँ ना इसी जगह पे, अगर मैं बड़ा एक्स रखता हूँ 20 के इक्वल, तो ये कहेगा जी ठीक है, आने दो इसको। अब ये देखें, ये कह रहा है जी, अब ये बेसिकली कोई और चीज है और ये कोई और चीज है, ठीक है। अब ये छोटा एक्स इज इक्वल टू 20 और बड़ा एक्स इज इक्वल टू 20 भी उसने रख दिया है, ठीक है। अब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा ही कहती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता चल गई, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का भी आप लोगों को पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि नया आप लोग अपडेट वेरिएबल करते रहेंगे, तो पीछे वाला खत्म हो जाएगा, नए वाला जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको खत्म करता हूँ और आप लोगों को ग्लोबल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब मैं इसको लगा के इसको मैं इसको मैं लिख देता हूँ, ये ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं नीचे एक नया नाम लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड, मॉडिफाई
MODIFY, मैं मॉडिफाई ग्लोबल लिखता हूँ, ठीक है। GLOBAL ग्लोबल मैंने लिखा। अब मैं इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में मैं जो भी कर रहा हूँ, आगे चल के मैं डिटेल में एक लेक्चर इसके ऊपर दूंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये बाकी बाकी तीनों तो तकरीबन आप लोगों ने देखा, तकरीबन क्या है ही सेम थे, लेकिन ये थोड़ा सा इसका काम डिफरेंट है। मैं एक्स, अब मैं इसी को लिखता हूँ 20 = 20, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने मॉडिफाई, इसको मैं लिख देता हूँ मॉडिफाई किया मैंने जी, मॉडिफाई मॉडिफाई किया, ठीक है। अब मैं नीचे चल के लिखता हूँ ना, अब मैं लिखता हूँ एक्स, अब मैं ऊपर वालों को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स 20 था, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले पहले वाले को रन करता हूँ, फिर मैंने ये दूसरा अपना जो फंक्शन बनाया मैंने उसको रन किया। अब ये देखिए, ये बता रहा है कि ये आप लोगों ने फंक्शन एक बनाया है, ठीक है। एक वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल को मैंने स्टोर किया, और दूसरा मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये तीसरा कह रहा है जी एक्स, एक्स 10 कह रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई जो है, मॉडिफाई ग्लोबल। अब मैं इसके अंदर जो एक्स है ना, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अब मैंने इसके अंदर जो एक्स है उसको तो मैंने 20 रखा था, ठीक है। ये देखिए, उसको तो मैंने 20 रखा था, और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या इसने इसको 20 ही रखा है, या फिर इसने वो जो मैं ऊपर आप लोगों को बताया था कि 10 ही है। ये कह रहा है जी नहीं, वो 10 ही है ऊपर वाला, नीचे वाला इसने जी, नीचे वाला इसने जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब उसको किस तरह से एक्सेप्ट करवाना है, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हम लोग ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, x = 10 कह रहा है, ठीक है जी। मैंने कहा जी x = 10, मैंने ग्लोबल वेरिएबल असाइन किया। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने चेंज किया, चेंज करके मैंने इसको ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया 20। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, मैं इसको ऊपर वाले को फिर एक बार खत्म करता हूँ, ये ब्रश मार देता हूँ, क्या नहीं, मांझा फेर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर किया, ये कह रहा है जी 10, ठीक है। ये कह रहा है जी मैंने फंक्शन भी बना दिया है। फंक्शन बनाने के बाद जो एक्स है ऊपर आप लोगों ने देखा ना जी, इसने दोनों एक्स को 10 10 ही कहा था। मैं कहता हूँ जी ठीक है, ग्लोबल वाले का एक्स का मुझे बताओ, हाँ वो क्या है। और ग्लोबल वाले से जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है उसने कहा जी 10 है। अब मैं कहता हूँ कि जो मैंने खुद से बनाया, मॉडिफाई बनाया ग्लोबल, जो मैंने खुद से फंक्शन बनाया, मैं कहता हूँ कि उसको रन करो। इसने जी उसको रन किया, रन करने के बाद मैं कहता हूँ कि उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल 20 असाइन किया है उसको बताओ। पहले तो इसने उसको 10 बताया था, मैं कहता हूँ बता, अब बताओ। हूं 10, हूं हूं 20 दसन है अब वो 20 बता रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। आप लोग बेसिकली, अब लोग आप लोगों को मैं सबका निचोड़ बताऊं, इस सब का निचोड़ यही है कि आप लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब आप मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कह रहा हूँ कि आप लोग यूज ही इसको करते हैं किसी भी चीज को असाइन करने के लिए, ठीक है। तो बाकी सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।